हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संसार क्लासेस। जैसा कि आप दोस्तों जानते हैं, विलोम शब्द प्रैक्टिस सेट सीरीज तो स्टार्ट ही है। उसके साथ साथ जो वाक्य वर्तनी शुद्धि होती है, तो उसमें से हमारा वाक्य शुद्धि का प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट है। वाक्य शुद्धि का प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट है, जिसका ये पार्ट 2 है। जिसका ये वाक्य शुद्धि का पार्ट 2 है। इसके पहले एक वीडियो अपलोड कर दिया गया है, तो फ्रेंड्स उसे देखना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं, और हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बारीकी से हर एक पॉइंट को देखा जा रहा है, और उसके साथ साथ आंसर जो है मिल ही जाएगा। दोस्तों, जब हम उसे बहुत ही अच्छे से देखेंगे तो मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं और अच्छे से जानते हैं बहुत ही डिटेल में कैसे कौन सा सेंटेंस, कौन सा वाक्य गलत है और कौन सही है, तो कैसे सही है। तो जिसके पहले जो है एक वीडियो अपलोड कर दिया गया है फ्रेंड्स, उसको देखना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि उसमें बताया गया है कि वाक्य में आपको कहाँ गलतियाँ मिलती हैं। बहुत ही बेसिक से बताया गया है, बहुत ही डिटेल में बताया गया है। पहला वीडियो आप बिल्कुल भी देखना ना भूलें। तो दोस्तों, आप उस वीडियो को देख लीजिए, और उसमें बहुत ही डिटेल में बताया गया है कि कैसे कहाँ पर हमें गलतियाँ मिलती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट यह है फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को सपोर्ट करिए फ्रेंड्स, चैनल को सपोर्ट करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, से बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 16। इसका मतलब 1 से लेकर 15 तक के क्वेश्चन उस वीडियो में कवर कर लिए गए हैं, उस वीडियो में हम अच्छे से पढ़ लिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है, अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। इसमें से एक वाक्य जो है अशुद्ध है, उसे हमें बताना है कौन सा अशुद्ध है। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं। ए ऑप्शन है, पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया। पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया, ये राइट ऑप्शन है। बी ऑप्शन है, देश की वर्तमान मौजूदा हालात ठीक नहीं है। तो फ्रेंड्स, जो वर्तमान और मौजूदा लिखा गया है, इसका ये दोनों समानार्थी शब्द हैं फ्रेंड्स। हम चाहे कहें देश की वर्तमान हालात ठीक नहीं है, या कहें कि देश की मौजूदा हालात ठीक नहीं है, दोनों वर्तमान और मौजूदा का अर्थ एक ही है कि हाँ, वो वर्तमान में, जैसे मौजूदा भी बोला जा रहा है, तो मौजूदा का मतलब ही होगा कि अच्छा, ये वर्तमान में चल रहा है। मौजूदा का भी अर्थ वर्तमान में ही होता है, तो मौजूदा और वर्तमान दोनों एक साथ है, इसलिए बी ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन गलत है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि अशुद्ध वाक्य में बताना है, तो बी ऑप्शन अशुद्ध है। सी ऑप्शन, मैं पुस्तकालय में नित्य समय तक पहुंचता हूं, बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन है, तुम चिंता ना करो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकालूंगा। इसमें 2 सेंटेंस है, 2 वाक्य है, तो 2 वाक्य के बीच में कामा लगा होना चाहिए, बिल्कुल कॉमा लगा है, राइट है, डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वाक्य शुद्ध है, अब हमें बताना है इसमें से कौन सा शुद्ध है। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं। ए ऑप्शन है, भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी शासक हुए हैं। अब फ्रेंड्स, भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी शासक हुए हैं। निर्दयी जैसा शब्द नहीं होता है फ्रेंड्स, निर्दय होता है, इसलिए ए ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन है, एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रही है। एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रही है, भीड़ का मतलब ही होता है एक जगह पर कई सारे लोग हैं, तो फिर एकत्रित लिखने की कोई बात नहीं है, कोई सवाल ही नहीं है एकत्रित लिखने का, इसलिए बी ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन गलत है। एक तरण होता है फ्रेंड्स, एक तरण होता है, एक तरण भीड़ जय जयकार रही है, मतलब एक तरफ जो है भीड़ लगी हुई है और जय जयकार कर रही है। तो दोस्तों, एकत्रित नहीं होगा, क्योंकि भीड़ मीन्स होता ही है कि वहाँ पर ढेर सारे लोग हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, बहुत सारे लोग जहाँ इकट्ठा रहते हैं वहाँ से भीड़ कहते हैं, तो इसलिए बी ऑप्शन गलत है। सी ऑप्शन है, गांधी जी चरखा चलाते थे, बिल्कुल सही है। अभी लिखा होता गांधी जी चरखा काटते थे, तब गलत हो जाता, क्योंकि चरखा चलाया जाता है, काटा नहीं जाता है। डी ऑप्शन है, एक एक करके प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गए। अब फ्रेंड्स, एक एक और प्रत्येक दोनों शब्द लिखा, इसलिए ये गलत है। ऐसा होता है फ्रेंड्स कि एक एक करके छात्र कक्षा से निकल गए। अब एक एक का मतलब ही हुआ कि जितने स्टूडेंट थे, जितने छात्र थे, सब एक एक बाहर निकल गए, तो फिर प्रत्येक का कोई मतलब नहीं है, इसलिए गलत है, डी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
तो दोस्तों 17 जो नंबर क्वेश्चन है इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। और फ्रेंड्स और जो ऑप्शन है इस क्वेश्चन का और जो ऑप्शन है वो गलत है, कैसे गलत है वो सब हम अच्छे से जान ही लिए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वाक्य शुद्ध है, हमें बताना है कौन सा शुद्ध है। तो फ्रेंड्स चलिए जानते हैं कौन सा शुद्ध है। जैसा कि दोस्तों ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, देखिए आप यूपी आरओ एआरओ प्री 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया जो कि परीक्षा निरस्त हो गई है, जो कि परीक्षा निरस्त हो गई है। दोस्तों जितना भी प्रैक्टिस सेट हम सॉल्व कर रहे हैं, जितने भी अच्छे से डिटेल में सारे क्वेश्चन पढ़े, सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। और इन्हीं प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन पूछा गया है पहले एग्जामों में, इन्हीं में से क्वेश्चन अभी भी पूछा जाता है। तो दोस्तों हमें भटकना नहीं है, हमें इसी को अच्छे से तैयार करना है। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन पर चलते हैं। एक वाक्य शुद्ध है, हमें बताना है कौन सा शुद्ध है। तो चलिए जानते हैं। ए ऑप्शन है खेत जोतने के पारंपरिक उपादान हल का स्थान अब ट्रैक्टर ने ले लिया है। अब फ्रेंड्स इस पर गौर करिए, क्या खेत जोतने के पारंपरिक उपादान होते हैं? उपादान नहीं फ्रेंड्स, खेत जोतने के पारंपरिक साधन हल का स्थान अब ट्रैक्टर ने ले लिया है। तो यहाँ उपादान ना होकर के साधन होना चाहिए, इसलिए ये गलत है। बी ऑप्शन है निरपराधी के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही का किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। अब फ्रेंड्स इसमें हमें साफ साफ दिख रहा है कि बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है, बी ऑप्शन सही होगा, इसमें कोई गलती नहीं है। पर दोस्तों गलती है, वो गलती कैसे है? जो पहले ही शब्द में गलती है, निरपराधी। निरपराधी नहीं होता है, निरपराध होता है। निरपराध के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही का किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। चूंकि निरपराधी जैसा शब्द नहीं होता है, हम बोलचाल की भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में भले ही यूज कर लेते हैं, पर वो ऐसा शब्द नहीं होता है, वो शुद्ध शब्द नहीं है। निरपराधी शुद्ध शब्द है निरपराध, इसलिए बी ऑप्शन गलत है। सी ऑप्शन देखते हैं। श्रीमती रेड्डी जिस स्तर की नृत्यांगना है उनके पति उस स्तर के नृत्यांगन नहीं है। अब फ्रेंड्स नृत्यांगना और नृत्यांगन क्या होता है? ऐसा तो हम पहली बार सुन रहे हैं। नृत्यांगना नहीं, नर्तक होता है। क्या फ्रेंड्स? नर्तक होता है, इसलिए सी ऑप्शन गलत है। सी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन है शिक्षा प्रणाली जानोपयोगी होनी चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स इसमें कोई गलती है? जानोपयोगी यानी जानने योग्य है, जानने योग्य है। प्रणाली, सारे सेंटेंस भी सही लिखा हुआ है, सारे वर्ड भी सही लिखा हुआ है, इसलिए डी राइट आंसर है। इसका आंसर डी है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वाक्य शुद्ध है, हमें बताना है कौन सा शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध है, तो वो कैसे है। तो चलिए बहुत अच्छे से बहुत ही डिटेल में जानते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही डिटेल में जानते हैं। स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमेरिकियों पर घड़ों पानी पड़ गया, घड़ों पानी पड़ गया। अब ये ऑप्शन सही है? बिल्कुल सही है दोस्तों। क्या आप अमेरिकियों जो लिखा है इसको देखकर कंफ्यूज हो रहे हैं क्या? नहीं फ्रेंड्स, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अमेरिकियों ऐसा ही लिखा जाता है, क्योंकि जो अमेरिका लिखा जाता है, अब आप सोच रहे होंगे कि माँ में एक ही मात्रा नहीं लगी हुई है, तो माँ में एक ही मात्रा नहीं होती है फ्रेंड्स, वो गलत है। शुद्ध शब्द ये है अमेरिका, तो हम अमेरिकियों लिखना है तो हम ऐसे ही तो लिखेंगे, इसलिए ए ऑप्शन गलत नहीं है, सही है। बी ऑप्शन है बाजार का साप्ताहिक अवकाश सोमवार को रहता है। फ्रेंड्स बाजार का साप्ताहिक अवकाश ऐसा होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता है। बाजार का साप्ताहिक अवकाश नहीं होता है, बाजार का साप्ताहिक बंदी होता है फ्रेंड्स, कि यहाँ पर ये मार्केट या ये बाजार इस दिन बंद रहती है। अवकाश नहीं होता है, बाजार का कोई अवकाश नहीं होता है। तो दोस्तों हमें यहाँ बाजार का साप्ताहिक अवकाश नहीं, बाजार का साप्ताहिक बंदी सोमवार को रहता है, ऐसा ऑप्शन ऐसा लिखा होता तो ये ऑप्शन सही होता। तो दोस्तों ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन है वह दुखी स्त्री वैधव्यता का जीवन बिता रही है। अब फ्रेंड्स अब दुखी स्त्री वैधव्यता का जीवन बिता रही है, मतलब वैधव्यता का मतलब होता है विधवा। विधवा तो हम विधवा किसे कहेंगे? स्त्री को ही तो कहते हैं, फिर स्त्री लिखने की क्या जरूरत? इसलिए ये सी ऑप्शन गलत है, इसलिए सी ऑप्शन गलत है। वह दुखी स्त्री वह दुखी वैधता का जीवन बिता रही है, ऐसा होता राइट हो जाता, क्योंकि वैधता होता कौन है? स्त्री तो ही होती है विधवा, तो फिर स्त्री क्यों लिखा जाए?
इसलिए सी ऑप्शन गलत है। डी ऑप्शन है मैं सपरिवार सानंदित हूँ। दोस्तों मैं सपरिवार सानंदित नहीं होता है, आनंदित होता है कि मैं आनंद हूँ, पूरा परिवार सहित खुश हूँ। तो सानंदित नहीं आनंदित होता है, मैं सपरिवार आनंदित हूँ। तो ऐसा नहीं लिखा हुआ दोस्तों, सानंदित जैसा शब्द नहीं इसमें यूज होता है, इसलिए ए ऑप्शन डी ऑप्शन गलत है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, राइट ऑप्शन ए, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वाक्य शुद्ध है। अब हमें बताना है कौन सा शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध है। तो चलिए फ्रेंड्स जानते हैं। ए ऑप्शन है पर्वतीय प्रदेश में प्रातः काल का दृश्य बहुत चित्ताकर्षक होता है। जो पर्वत के प्रदेश है उसमें सुबह सुबह काल का जो दृश्य होता है वो चित्ताकर्षक होता है। अब इसमें देखिए फ्रेंड्स कोई गलती है किसी शब्द में, प्रातः काल में या चित्ताकर्षक में या पर्वतीय में, या आप सेंटेंस पढ़कर देखिए क्या सेंटेंस हमें उल्टा लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। तो ये ऑप्शन सही है। अब बी ऑप्शन देखते हैं, प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा सद्भाव रखना हमारा कर्तव्य है। अब फ्रेंड्स इसमें गलती है। कैसे गलती है? अच्छा सद्भाव, सद्भाव मीन्स होता ही है अच्छा सद्भाव, तो फिर अच्छा क्यों लिखा जाए? क्योंकि सद्भाव में छुपा हुआ है, अच्छा शब्द जो है छिपा हुआ है, सद्भाव मीन्स होता ही है अच्छा सद्भाव, इसलिए बी ऑप्शन गलत है। सी ऑप्शन है मेरे वेतन का अधिकांश भाग बच्चों की पढ़ाई में ही खर्च हो जाता है। अब फ्रेंड्स अधिकांश भाग, अधिकांश मीन्स होता ही है अधिक भाग, तो फिर हम भाग क्यों लिखें? दो बार हम क्यों उसका शब्द का यूज करें? इसलिए सी ऑप्शन गलत है। ऐसा होना चाहिए मेरे वेतन का अधिकांश बच्चों की पढ़ाई में खर्च हो जाता है, या मेरा वेतन अधिकांश बच्चों की पढ़ाई में खर्च हो जाता है। अधिकांश मीन्स होता है अधिक भाग, अधिकांश मीन्स होता ही है अधिक भाग, तो फिर हम दो बार एक ही शब्द को यूज नहीं करना है, इसलिए गलत है। डी ऑप्शन है इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। अब फ्रेंड्स ये ऑप्शन गलत है। कैसे? स्पष्टीकरण मीन्स होता ही है स्पष्टीकरण करना, फिर स्पष्टीकरण के बाद करना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, इसलिए हमें हमको बताना क्या है? शुद्ध वाक्य, तो शुद्ध वाक्य ए है, तो राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वाक्य शुद्ध है, हमें बताना है कौन सा शुद्ध है। तो चलिए फ्रेंड्स जानते हैं। पहला ऑप्शन है यह तो अच्छा हुआ कि चोरों का पर्दा पर्ण होते ही मैं जाग गया। तो गौर करिए फ्रेंड्स, क्या ये ऑप्शन सही है? ये ऑप्शन सही है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं। यह तो अच्छा हुआ कि चोरों का पर्दा पर्ण होते ही मैं जाग गया। दोस्तों चोरों का पर्दा पर्ण नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर पर्दा पर्ण शब्द नहीं होगा, यहाँ होगा यह तो अच्छा हुआ कि चोरों के घुसते ही मैं जाग गया। चोरों को घुसते ही मैं, चोरों के जैसे घुसते ही मैं जाग गया। तो यहाँ पर दोस्तों पर्दापर्ण नहीं होता है। पर्दापर्ण मंस होता है जिसकी आंख में धूल झोंक दिया जाए, झोंक दिया जाए फ्रेंड्स, उसे पर्दापर्ण कहते हैं, फिर उसको कुछ दिखाई नहीं देगा। तो दोस्तों ये ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है। अब फ्रेंड्स इसे गौर करिए, क्या ये बी ऑप्शन गलत है क्या? पढ़ कर देखिए, सारे जो है शब्द लिखा गया है, जितने भी वर्ड लिखे गए आप उसको देखिए अच्छे से, जैसे संयम, आवश्यक, अच्छे लेखन, ये सब पर गौर करना पड़ेगा दोस्तों। क्या कोई गलत है? नहीं गलत है दोस्तों, संयम भी सही लिखा हुआ है, बी ऑप्शन सही है। क्योंकि हमें बताना है शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो बी जो है शुद्ध है। अब सी देखते हैं कैसे गलत है। सी ऑप्शन है कक्ष में असंख्य जन समूह उपस्थित था। कक्ष में असंख्य जन समूह उपस्थित था। अब असंख्य शब्द का प्रयोग हुआ है इसमें दोस्तों, असंख्य शब्द का प्रयोग नहीं होगा, चूंकि जन समूह में होता ही है बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग जिसे हम गिन ना सके, गिनती ना करें, संख्या ही ना उनकी फिक्स हो कि है 200 हैं कि या 400 हैं, तो यहाँ पर असंख्य शब्द का यूज नहीं होगा। यहाँ पर होगा कक्ष में जन समूह उपस्थित था, जन समूह उपस्थित था। नेक्स्ट ऑप्शन है रामचरितमानस तुलसी की सबसे सुंदरतम कृति है। रामचरितमानस तुलसी की सबसे सुंदरतम कृति है। तो दोस्तों सुंदरतम मीन्स होता ही है सबसे सुंदर, सुंदरतम मीन्स ही होता है सबसे सुंदर, तो फिर दो बार सबसे सुंदर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है,
इसलिए डी ऑप्शन गलत है। लिखा जाएगा कि रामचरितमानस तुलसी की सुंदरतम कृति है। सुंदरतम मीन्स होता ही है सबसे सुंदर, सुंदरतम शब्द में ही सबसे वर्ड जो है छिपा हुआ है, तो हमें लिखना नहीं है फ्रेंड्स, इसलिए ये गलत है, इसलिए ये गलत है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड्स, हमें शुद्ध वाक्य बताना है, तो राइट आंसर इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है। अब हमें बताना है कौन सा अशुद्ध है। तो चलिए फ्रेंड्स जानते हैं। दोस्तों कोई भी गलती हो जाए बोलने में तो आप माफ़ कर दीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि हम पढ़ने में या आपको बताने में गलती नहीं करेंगे। यदि मुख है निकल ही गया तो आप उसे माफ़ कर दीजिएगा, चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है। अब चलिए हमें बताना है कि एक वाक्य अशुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है और कैसे। चलिए जानते हैं, बहुत ही डिटेल में जानते हैं दोस्तों, बहुत ही डिटेल में। पहला ऑप्शन है छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र अर्पित किया। बिल्कुल सही है दोस्तों, पत्र जो है अर्पित किया जाता है, अर्पित भी सही लिखा हुआ है, पंडित नेहरू, और पूरा सेंटेंस भी सही लिखा हुआ है फ्रेंड्स। जो नेहरू में रा में जो बड़ा उ की मात्रा लगी है ना फ्रेंड्स, ये भी सही है, इसलिए ए ऑप्शन सही है। हमें अशुद्ध बताना है, तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कौन सा अशुद्ध है। नेक्स्ट ऑप्शन है महादेवी ने सरस्वती को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। श्रद्धा सुमन अर्पित की जाती है फ्रेंड्स, प्रदान नहीं की जाती है, अर्पित की जाती है। कोई भी पत्र आप दे रहे हैं किसी को सम्मान दे रहे हैं या फिर किसी को कोई वस्तु दे रहे हैं, अर्पित किया जा रहा है फ्रेंड्स। किसी को चढ़ावा कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, तो उसे हम अर्पित करना कहते हैं। चूंकि ये दोस्तों ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है रानी ने बुद्ध को अहिंसा भाव अर्पित किया। बिल्कुल सही है, कहीं कोई गलती नहीं है। आप पढ़ कर देखिए, सारे अक्षर देखिए, सारे शब्द देखिए, सब सही लिखा हुआ है। डी ऑप्शन है छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र प्रदान किया। अब दोस्तों देखिए, अभी हमने बताया कि अर्पित किया जाता है, प्रदान नहीं किया जाता है। यहाँ पर क्या लिखा गया है? प्रदान, इसलिए डी ऑप्शन गलत है। और हमें बताना भी है कौन सा ऑप्शन अशुद्ध है, तो डी ऑप्शन अशुद्ध है। कैसे, हम उसे जान लिए हैं बहुत ही अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है। अब वो कौन सा अशुद्ध है, चलिए जानते हैं। तूफान में सैकड़ों लोग मर गए। अब फ्रेंड्स हम पढ़ने के लिए तो पढ़ लेते हैं सही, पर हम उसे गौर नहीं करते हैं कि क्या वो कहीं गलत भी तो नहीं लिखा। हमने पढ़ लिया तूफान में सैकड़ों लोग मर गए। अब आप गौर करिए, तूफान जो लिखा हुआ है क्या सही लिखा हुआ है? नहीं, गलत लिखा हुआ है। ता में बड़ा उ की मात्रा होना चाहिए, इसलिए ये गलत है। बी ऑप्शन है दूसरा आदमी कौन था। बिल्कुल सही लिखा हुआ है। इंट्रोगेटिव वाक्य है, इंट्रोगेटिव का मार्क भी लगा हुआ है, बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन है डॉक्टर ने अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण भी सही लिखा हुआ है, सेंटेंस बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन है सड़क के दोनों ओर आलीशान इमारतें हैं। अच्छा, अब सड़क के दोनों ओर आलीशान इमारतें यानी बहुत सारी इमारतें हैं, सड़क की इस पार भी और सड़क के उस पार भी, तो इसका मतलब ये बहुवचन में हो गया। अब बहुवचन में हो गया तो हमें इमारतें में ता में बिंदी रखना चाहिए। जो ता है ना, ता में एक ही मात्रा लगी हुई है, उसके साथ साथ यहाँ पर बिंदी होना चाहिए, जैसा कि है में लिखा है में बिंदी लगी हुई है। ऐसे हमें ता में भी जो ते लिखा गया है यहाँ पर बिंदी लगी होनी चाहिए। चूंकि सड़क के दोनों ओर आलीशान इमारतें हैं, यानी बहुत सारी इमारतें हैं, बहुवचन में आ गया तो हमें बहुवचन में लिखना पड़ेगा इमारतें। चूंकि इसमें ता में जो एक ही मात्रा लगी हुई है उसमें बिंदी नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब ये बहुवचन नहीं है, एक वचन में इमारतें लिखा हुआ है, इसलिए डी ऑप्शन गलत है। तो हमें ए ऑप्शन गलत मिला और डी ऑप्शन गलत मिला, तो ए और डी इसका आंसर हो जाएगा। साफ साफ लिखा हुआ है, ए और डी इसका आंसर है। ए और डी जो है अशुद्ध लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध वाक्य चिन्हित करना है। अब चलिए जानते हैं दोस्तों। ए ऑप्शन है शोक है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया। शोक है, क्या शोक होता है फ्रेंड्स? आप ही समझिए, शोक होता है? शोक नहीं होता है फ्रेंड्स, खेद होता है। खेद है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया, इसलिए ए ऑप्शन गलत है।
चलिए और ऑप्शन देखते हैं फ्रेंड्स, और ऑप्शन देखते हैं। बी ऑप्शन है, दुख है कि आपने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया। तो दोस्तों दुख नहीं होता है, खेद होता है, इसलिए बी ऑप्शन भी गलत है। सी ऑप्शन है, क्षोभ है कि आपने मेरे पत्र का सही उत्तर नहीं दिया। क्षोभ नहीं होता है फ्रेंड्स, खेद होता है। डी ऑप्शन है, खेद है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया। तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, खेद लिखा हुआ है और सेंटेंस में कोई कहीं भी गलती नहीं है। आप पढ़ कर देखिए, खेद है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया। डी इज़ द राइट आंसर, डी इज़ द राइट आंसर। और हमें बताना भी है कौन सा सही है, तो डी सही है, डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्ध वाक्य बताना है। अब अशुद्ध वाक्य बताना है तो चलिए जानते हैं कौन सा अशुद्ध वाक्य है। फ्रेंड्स ए ऑप्शन है, मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है। फ्रेंड्स एक हलवाई की दुकान नहीं होती है, मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। दुकान एक हो सकती है पर हलवाई एक हलवाई नहीं होता है। फ्रेंड्स एक हलवाई होता है क्या? नहीं, ए ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन है, मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है। फिर से एक हलवाई की दुकान है। फ्रेंड्स एक हलवाई की दुकान नहीं होती है, हलवाई की एक दुकान होती है, इसलिए बी ऑप्शन गलत है। सी ऑप्शन है, मेरे घर के पास एक हलवाइयों की दुकान है। फ्रेंड्स एक हलवाइयों की दुकान नहीं होती है, हलवाइयों की एक दुकान होती है, सी ऑप्शन गलत है। डी ऑप्शन देखिए, मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। वेरी वेरी राइट आंसर, वेरी वेरी राइट ऑप्शन। आंसर तो है ही है, ऑप्शन सही है। मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। हलवाई की एक दुकान होती है पर हलवाई एक नहीं होता है। फ्रेंड्स एक हलवाई की दुकान नहीं होता है, हलवाई की एक दुकान होती है, इसलिए डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो देखना बिल्कुल भी ना भूलें। फ्रेंड्स वीडियो की स्किप बिल्कुल भी ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑसम डे।